इससे पहले की क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे हमने, ये हमने रूल लिख रखा है ना। और इससे पहले हमारे और भी जो हो चुके थे, हम उन सारी चीजों को हम इसमें क्रम बाय क्रम हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब हमारी ये क्या है, प्रैक्टिस है। और आप देखेंगे हमने यहाँ पर आपके सी शेड 23 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमने वो क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो पी ने नहीं चुराया तो मैंने चुराया, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, जैसे फोन चोरी का क्वेश्चन आया था उसमें कि पी बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, आर ने चुराया है, आर बोल रहा नहीं मैंने नहीं चुराया, आर और एस ने चुराया होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी क्लियर इसी लिंक करेगा, ठीक है ना। तो सारे आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, तो वो यहीं पर लिंक करेंगे। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो क्वेश्चन बोल रखा है, इंडिया विल आइदर विन द ओडीआई और लॉस द टेस्ट। देखिए ओडीआई इन्होंने बोला है यहाँ पर वनडे के लिए बोला है, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है जैसे बोला है, जैसे कि या तो ये वनडे जीतेगा, अगर ये वनडे जीता है तो टेस्ट हारेगा, अगर ये टेस्ट हारेगा तो ये वनडे जीतेगा, इसमें से क्वेश्चन है ये। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहां पर पी नहीं होगा तो हमारा क्यू होगा, अगर हमारा क्यू नहीं होगा तो यहाँ पर पी होगा, ऐसे हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। और उन्होंने बोला है कि डिड नॉट विन द वनडे, अगर मान ली उन्होंने वनडे नहीं जीता तो क्या होगा, वो टेस्ट हारेंगे, अगर वो मान ली टेस्ट नहीं हार रहे तो क्या करेंगे, वो वनडे जीतेंगे। ये इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति है, या तो वो चाय पीता है तो कॉफी नहीं पिएगा, अगर कॉफी पीता है तो चाय नहीं पिएगा, ठीक है ना, अगर उनमें दोनों में से अगर कोई एक चीज पसंद है तो, ठीक है। ये पॉसिबल तो नहीं है, मतलब दोनों चीज ना पसंद हो, उनमें से केवल एक ही चीज उन्हें पसंद है, तो उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब इसके दे रखे हैं चार ऑप्शन ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको देखो, अब हमें इसमें क्या होगा, अब इसको हम इस जो हमारा रूल है, इस रूल के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे। बोल रहा है कि इंडिया लॉसिंग द ओडीआई, मतलब अगर इंडिया वनडे अगर लॉस कर रही है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें पी क्या बोल रहा है, अगर पी नहीं है तो क्या होगा, क्यू होगा, अगर क्यू नहीं है तो पी होगा, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए अगर जैसे टेस्ट का लॉस नहीं हो रहा तो आप वनडे जीतेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि इंडिया लॉसिंग द ओडीआई मींस इट वॉन द टेस्ट, क्या हम इसको यहाँ पर सही बैठा पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि इंडिया विनिंग द टेस्ट मींस इंडिया वॉन द ओडीआई, मतलब वनडे, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला सी ऑप्शन, इंडिया कुड नॉट विन द ओडीआई सो इट लॉस्ट द टेस्ट। डी ऑप्शन बोला है इंडिया डिड नॉट लॉस द टेस्ट सो इट लॉस्ट द ओडीआई, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है, अब हमें देखिए हमारा इसमें कौन सा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए हमें इसमें करना क्या है कि हमें इस चीजों को हमने पहले भी कहा है कि हमें इसे अपने डेली लाइफ से कनेक्शन नहीं करेंगे, जो इसका रूल होता है हम उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया कुड नॉट विन द ओडीआई, इंडिया जैसे मान लीजिए डिड नॉट विन द वनडे यानी ओडीआई, हम इसको ओडीआई लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉस्ट द टेस्ट, तो इंडिया कुड नॉट विन द ओडीआई तो सो इट लॉस्ट द टेस्ट, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। देखो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो रूल बनेगा वो हमारा इन्हीं बेस में बनेगा। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हमने रूल भी लिख रखे हैं साथ साथ में, इससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देयर विल बी नो बैलेंस अंटिल द कार्ड इज नो फुल, करिए है ना, नो करिए यहाँ पर। अब इनके ऑप्शन दे रखे हैं द कार्ड इज नॉट फुल व्हिच मींस देयर इज ए बैलेंस, ठीक है ना। ऑप्शन बी है देयर इज बैलेंस तो दैट द कार्ड इज फुल, ऑप्शन सी है द कार्ड इज नॉट फुल व्हिच मींस देयर इज नो बैलेंस, ऑप्शन डी रखा है बोथ बी एंड सी। देयर विल बी नो बैलेंस अंटिल द कार्ड, अगर हम इसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए अगर हमारा कार्ड फुल नहीं है तो हमारा बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, ये तो हो रहा है ना। मतलब अगर हमारी जो कार्ड मतलब घोड़ा गाड़ी अगर फुल नहीं है तो इट मींस ये कि हमारा वहां पर बैलेंस नहीं है। द कार्ड इज नॉट फुल व्हिच मींस देयर इज बैलेंस, अगर हमारा कार्ड फुल नहीं है तो हमारा मतलब ये है कि जो वो है बैलेंस में है। इन्होंने बोला देयर इज बैलेंस सो दैट कार्ड इज फुल, द कार्ड इज नॉट फुल व्हिच मींस देयर इज नो बैलेंस, उन्होंने डी दे रखा है कि बोथ बी एंड सी। तो अब आप यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे उन्होंने बोला, देखिए कि अगर हमारा यहाँ पर पी हो रहा है, मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पर पी होगा तो हमारा क्यू होगा, मतलब इज नॉट फुल, इज नॉट फुल मतलब अगर हमारा ये फुल नहीं है तो हमारा बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना, है ना। इक्विलिब्रियम इज नॉट आउट, इज आउट, इक्विलिब्रियम इज आउट। अब देखो यहाँ पर हमारा क्यू नहीं है तो पी नहीं है, इसका उल्टा अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो इज इक्विलिब्रियम द कैरेज इज फुल। अब देखो अब ये हमारे दोनों ऑप्शन इसमें कहां फिट हो रहे हैं, देखिए देयर इज बैलेंस सो दैट कार्ड इज फुल, और यहाँ पर उन्होंने दे रखा है ऑप्शन इसमें आप देखिए सी, देखिए देयर द कार्ड इज नॉट फुल, अगर कार्ड आपका फुल नहीं है विच मींस देयर इज नो बैलेंस, है ना, तो इसका बैलेंस नहीं है। अब आप इसमें देखिए हमारा इसमें ये दोनों कौन कौन से ऑप्शन में फिट हो रहे हैं, कि हमारे दोनों सही हो रहे हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जैसे कि हम इसको पी और क्यू, जैसे हमने यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको पी माना यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको माना है क्यू, तभी तो बोल रहा है कि पी होगा, अगर पी होगा तो हमारा क्यू होगा, ठीक है ना, अगर क्यू नहीं होगा तो हमारा पी नहीं होगा।
मतलब ये है, ये रूल है। देखो, देयर विल नो बैलेंस अंटिल द कार्ट इज नो फुल, मतलब जब तक घोड़ा गाड़ी पूरी ना भर जाए तब तक संतुलन नहीं बनेगा। ये इसका मीन हो गया है ना, जब तक घोड़ा गाड़ी पूरी ना भर जाए तब तक क्या होगा, संतुलन नहीं बनेगा। अब इसको ऑप्शन दे रखे हैं, द कार्ट इज नॉट फुल विच मींस देयर इज बैलेंस, ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी भरी नहीं है, इसका मतलब है कि संतुलन है। इसका मतलब क्या है, संतुलन है। देयर इज बैलेंस सो दैट देयर इज बैलेंस सो द कार्ट इज फुल, बोल रखा है इन्होंने कि संतुलन है इसलिए घोड़ा गाड़ी भरी हुई है। ऑप्शन सी है, द कार्ट इज नॉट फुल विच मींस देयर इज नो बैलेंस, इट मींस ये बोल रहा है कि घोड़ा गाड़ी भरी नहीं है यानी बैलेंस नहीं है। और उसने ऑप्शन डी दे रखा है, बोथ बी एंड सी। तो ये बात है इसमें, ठीक है ना। देखो ये नहीं भरी है, मतलब ये नहीं भरी है, और इसका मतलब क्या होगा, ये अगर इसको मैं नो बैलेंस कर दूं, अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं यहाँ पर, और तो समझ में आ रहा है। मान लो अगर ये फुल नहीं है, फुल नहीं है, इट मींस नो बैलेंस, द कार्ट इज नॉट फुल, ठीक है, विच मींस देयर इज बैलेंस, नो बैलेंस। तो देखो अगर यहाँ पर नो बैलेंस हो रहा, अगर यहाँ पर नो होता ना तो हमारा इसी हो जाता, तुम्हारा तो ये तो गलत हो गया। अब हम इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं, देयर इज बैलेंस, ठीक है, बैलेंस है, सो द कार्ट इज फुल, द कार्ट इज फुल, ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, द कार्ट इज नॉट फुल, नॉट फुल विच मींस देयर इज नो बैलेंस, मतलब नो बैलेंस, तो हमारा ये भी सही हो रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ये हमें इसमें मिलान करना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन हम इसको देखो, अगर आप इसको देख के समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर हम इसको डेली लाइफ में कनेक्ट करें तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जो हमारा इसका रूल है वो हमारा यही है, ये वाला, क्योंकि ये हमें यहाँ पर फिट करना पड़ता है। अगर इसके हिसाब से अगर ये ऑप्शन हमारा आ रहा है तो सही है, अगर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा तो हमारा रॉन्ग है। और इसकी ये हमारी जो क्लास है वो आज तीसरी क्लास है। तीसरा देखिए, आई इमिटेट यू आई विल रीच द टॉप। थोड़ा ये देखिए ना, ये इसका जो रूल है वो इसी का मैं नीचे नीचे लिख दिया है, ठीक है ना, लिख दिया एक एक करके। आई रीच द टॉप विच मींस आई इमिटेट यू, I could not reach the top, which means I did not imitate you. I did not imitate you, therefore I will be able to reach the top. ऑप्शन डी है, I imitated you, therefore I will not reach the top. ये ऑप्शन है। अब देखिए क्या बोला है, I imitate you, I will reach top, I will reach the top. अगर P है तो Q होगा, Q नहीं है तो P नहीं है। इसमें क्या है, imitate, imitate इसमें क्या हमारा, imitate हमारे इसमें P है, ये P माना है। reach the top क्या है हमारा यहाँ पर, ये Q है। तभी तो बोला है अगर हमारा P हो रहा है तो Q होगा, क्यों नहीं होगा तो पी नहीं होगा। देखिए, नॉट एट द टॉप, अगर वो शिखर पर नहीं जाएगा तो नॉट इमिटेट, मतलब उसे सहयोग नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया। अब आप इसको थोड़ा देखिए, इमिटेट हो रहा है तो रीच द टॉप होना चाहिए, आई रीच द टॉप, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कोई मिल ही नहीं रहा, देखो है ना, तो ये तो होगा नहीं। इसको देखो, आई कुड नॉट रीच द टॉप, ठीक है ना, विच मींस आई डिड नॉट इमिटेट यू, हो सकता है ये, देखो कुड नॉट रीच द टॉप विच द मींस आई डिड नॉट इमिटेट यू, ये हो रहा है इसमें। अभी इसको देखते हैं, आई डिड नॉट इमिटेट यू, डिड नॉट, देखो डिड नॉट इमिटेट यू, यहाँ पर इमिटेट हो रहा है, ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है ना। आई इमिटेट यू, देयरफॉर आई विल नॉट रीच द टॉप। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है रीच द टॉप, यहाँ का बोल रहा है आई विल नॉट रीच द टॉप, तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। तो हम इसमें ऐसे मिलान करते हैं,